देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। की गाड़ी है वहाँ रखी हुई थी साहब, वो तो नाले में आ गई साहब। भाई के चले गई, मेरी खुद की गाड़ी है, किराए की गाड़ी है साहब। पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे पानी में बह चुके हैं। सब पानी आ गया हैदराबाद में, तो कहाँ जाना, किधर जाके रहना हम लोग? हमारी जिंदगी क्या हो गई? आखिर हम रहना मर जाना आखिर। पर सर्टिफिकेट वगैरह, पासपोर्ट वगैरह सब चले गया, डैमेज। बुलडोजर लगा के गाड़ी पलटा के होंदी मार के चले गए साहब। मैं ऊपर से आवाज दे रहा था, करंट का खंभा मेरे घर पे गिरा। 500 रुपए दियो, ओटा डालो बोलते, डाल देने यहाँ लेके निकल जाते, कोई पूछने वाला नहीं है हमारे को। यहाँ कुछ फैमिलीज हैं, कोई तो आके देखना, हमारा कोई भी मसीहा नहीं है हमारा। आखिर हम जी रहे तो कुत्ते की जिंदगी जी रहे, ऐसा होगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बाबा नगर के इलाके में जो फंक्शन हॉल है, सन्नी गार्डन फंक्शन हॉल। रात जो बारिश हुई थी उसकी वजह से इस फंक्शन हॉल में, पूरे फंक्शन हॉल में पानी आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर इसके यहाँ पे जिम्मेदारान पहुँचकर जो कुछ बचा सामान है उसको अपनी हिफाजत में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा सन्नी गार्डन जो है वो पूरा पानी में डूब चुका है। इसके अंदर पूरा तालाब बन चुका है। आइए इसके बाजू यहाँ पर जो नाला है उस नाले को अब बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर पुलिस भी तैनात है, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए यहाँ पर ये लोग खड़े हैं। पुलिस भी बिल्कुल अलर्ट है, अगर कुछ ऐसा होता है तो वो आगे बढ़कर लोगों को मदद करने के लिए। ये देख सकते हैं अब यहाँ पर ये नाला जो है, यही नाला है जो रात में यहाँ पर जो पानी बह रहा था, ये जो ऊंची ऊंची दीवारें जहाँ तक कच्ची नज़र आ रही हैं इसके ऊपर तक ये पानी आ रहा था यहाँ पर। अब यहाँ कुछ मौजूद लोग हैं जो मोहल्ले के, इसी इलाके के लोग हैं, जो बच्चे कुछ सामान उसको साफ़ सफाई करते हुए, जहाँ मलियों में पानी या फिर घरों में पानी आया था वहाँ पर उसको निकाल कर फेंकते हुए। और देखिए आप वहाँ पर जो शटर है आप वो देख सकते हैं, पानी इतनी तेज़ बहाव से आके जो दुकान का शटर है वो तक अंदर दब चुका है। शायद आप लोग को दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। ये देख सकते हैं अब यहाँ पर आगे जितने भी नौजवान लोग हैं यहाँ इस मोहल्ले के, इस इलाके के रहने वाले, इस बस्ती के तमाम लोग इस वक्त एकजुट होकर, एक साथ होकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जो सामान जो आगे यानी जो पिछले घरों से, जो अंदर जो घरें हैं जहाँ से सामान कुछ बह कर आया है, उस सामान को, जो कुछ भी सामान बच सकता है उसको पूरा कोशिश कर रहे हैं बचाने की। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक गद्दा जो बेड होता है, जो वो तोशक जो जिसको कहते हैं, वो बहता हुआ आ रहा है। और वहाँ कुछ लोग हैं जो मैं आपको बताऊँगा, जो कुछ लोग हैं जो आकर वहाँ पर एक कुछ सामान है उसको निकाल रहे हैं। कुछ सामान जो बहते हुए आया है यहाँ पर, सामान नहीं बल्कि एक बाइक है शायद, हाँ यानी कुछ सामान है, वो बाइक नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। कि ये देखिए यहाँ पर एक जो गद्दा था, इस पर लोग उसको पूरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस वक्त ट्रैफिक यहाँ पर जाम है, आ जा सकते हैं लेकिन लोग यहाँ पर ट्रैफिक जाम है फ़िलहाल। ये देख सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा नगर के इलाके में। ये अब देख सकते हैं मेरे पीछे जो नाला है, कल रात यहाँ इस नाले पर बहुत ही तेज़ दबाव से बारिश हुई थी, जो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसानात हुए हैं। माली नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान का अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस नज़ारे को देखने के लोग जो रोज़ यहाँ से रोज़ जो गुज़रते हैं वो लोग वो देखते हुए। ट्रैफिक वैसे जाम नहीं है लेकिन यहाँ पर लोग रुक के देखने की वजह से ट्रैफिक थोड़ी सी जाम हो रही है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, पुलिस भी तैनात है, पुलिस भी तैयार है ऐसा कुछ हो जाता है तो लोगों की मदद करने के लिए। और पुलिस पूरे इंतज़ाम में यहाँ पर पहुँची है और NDRF के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए अब मैं आगे लेके चलता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा नगर के इलाके में, जहाँ सन्नी गार्डन फंक्शन हॉल है, जो कि शोएब होटल चौराहे से थोड़ी दूर में जो नाला है वो नाला यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए नाले को आपने अभी देखा, मैं आगे और चलूँ। यहाँ से देखिए एक जो रात में जो बारिश की वजह से जो ऑटो बह कर आया था, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पलट गया है। ये देख सकते हैं अब यहाँ पर पूरा पलट चुका है ऑटो पूरा। ये देखिए आप, पूरा ऑटो पूरा पलट चुका है, पूरा बिल्कुल ही नाकारा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक है, जो पिछल मंडी से होते हुए जो चंद्रायण गुट्टा जो फलकनुमा जो जाती है, वो ट्रैफिक यहाँ पर
थोड़ी सी जाम हो रही है, क्योंकि जो कल रात बारिश की वजह से जो यहाँ पर पानी आ चुका था। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर सन्नी गार्डन है ये, और आगे जाएंगे हम बालापुर की जो रोड जाती है वहाँ पर भी काफ़ी जाम है रोड। वहाँ पर आगे चलते हैं और जाकर वहाँ के हालात क्या है जानते हैं। आइए, अभी मैंने आपको जो ऑटो यहाँ पर बताया था, जो कि ऑटो यहाँ पर पानी में बहकर पलट चुका है, मैंने कहा था अभी, लेकिन इसकी कहानी कुछ और ही है। इस ऑटो के यानी कि जो जिम्मेदार है, जो ड्राइवर है, वो कुछ बताना चाहते हैं, जिनका घर बिल्कुल ही सामने है, और वो कह रहे हैं कि ऑटो यहाँ पर हमने बाहर रखा था, लेकिन ये पानी बहने की वजह से हिल तो रहा था, लेकिन कुछ और वजह है यहाँ पर ये ऑटो इस तरह से हो जाने की। क्या वजह, क्या हुआ, बताइए आप। देखिए साहब, मेरा घर ऊपर है, पानी बिल्कुल थोड़ा सा था, स्पीड पानी। जब मैं ऊपर फैमिली को लेके आने के वास्ते लिए यहाँ पे 2 मिनट के लिए गाड़ी लगाया, पानी की रफ्तार तेज़ हो गई। जैसा पानी की रफ्तार तेज़ हो गई तो मेरी गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल बरोबर थी, हिल रही थी नहीं, ऐसा ऐसा पानी आया, तमाम गाड़ियाँ थी यहाँ पे। जब जेसीबी वाले आए वहाँ पे, जेसीबी वाले आने के बाद में वो बाथरूम में वो गिराने के बावजूद में मेरी गाड़ी ठहरी हुई गाड़ी को बुलडोजर लगा के गाड़ी पलटा के हौंदी मार के चले गए साहब। मैं ऊपर से आवाज़ दे रहा था, करंट का खंभा मेरे घर पे गिरा। घर पर गिरने की वजह से मैं नीचे नहीं उतर सका, जब तक बहुत सारा पानी जमा हो गया साहब। कहाँ तक आ चुका था पानी यहाँ पे ये हेड तक आ गया था साहब, ये डिवाइडर तक, ये डिवाइडर तक आ गया, उतर नहीं सके। मेरे घर पे करंट के वगैरह खंभा ही गिर गया था एक्चुअली पूरा। मेरी गाड़ी किराए की है साहब। मैं यानी कि आवाज़ आप जब देख दे रहा था साहब, आप जब देखे थे ऑटो तो सीधा था और अच्छा था, सीधा था। मेरे पास उसके फोटो भी है, और उन्होंने गाड़ी ऐसा पलटा रहे सो भी फोटो आए साहब मेरे पास। किरण से पलटा रहे सो भी फोटो आए साहब। यहाँ पे लाइटा ब्लॉक थे, इसलिए फोकस से जरा साफ नहीं है, मगर उसकी वीडियो भी है साहब। किरण से गाड़ी ठहरी सो गाड़ी को पलटाया अभी मेरी। मैं बोल रहा हूँ ऊपर से साहब, नको साहब मेरी गाड़ी का भाई के भी गए तो यहीं रुक जाती थी साहब। पहले वो कट्टा तोड़ने आया, कट्टा नहीं टूटा तो मेरी गाड़ी पलटा के चले गए साहब। मेरे क्या हुआ था यहाँ पर, आपका घर तो यहीं है और ऊपर है साहब। उसके बाद में पानी बहुत ज्यादा आया, सामान के साथ साथ कुछ जारी नुकसान मेरे नीचे वालों का थोड़ा बहुत सामान भाई के चले गया साहब, सिलेंडर वगैरह ये चीज़ें भाई के चले गए। और जो मेरी गाड़ी जो लॉकडाउन से पहले मैं ये किराए पे लिया साहब, मेरी खुद की गाड़ी तो नाले में है साहब, नाले में चले गई। 2007 की गाड़ी है, वहाँ रखी हुई थी साहब, वो तो नाले में आ गई साहब, भाई के चले गई। मेरी खुद की गाड़ी है, किराए की गाड़ी है साहब, वो गाड़ी ख़राब रहने की वजह से मैं किराए पे लेके चला रहा था साहब ये गाड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है साहब। मैं यहाँ सामने ऊपर बिल्डिंग पे रहता हूँ साहब। तो ये कह रहे थे कि रात में जो बारिश की वजह से जो पानी आया था, जो नाले के पास यहाँ पर जाम होने की जो मतलब जाम हो चुका था, मदद कीजिए, मेरी गुजारिश है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो यही वो ऑटो है जो आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर बुरी हालात में है। कल जो पानी आया था, जो जेसीपी वगैरह जो आए थे यहाँ पर, वो उनका कहना है कि वो लोगों ने इसको ये अगर नहीं पलटाते तो शायद बच सकता था, लेकिन वो पलट जाने की वजह से बहुत ही काफ़ी नुकसान हो चुका है। आइए आगे चलते हैं और भी क्या है यहाँ के हालात हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? पूरे बंजारा हिल, जुबली हिल्स पे पूरे जो CM, PM, MLA, MP सब है ना, वहाँ पे यहाँ आके जो सुना हमारे साथ 1 साल जिंदगी गुजारो बोलो, हम जो खा रहे नहीं वो चीज़ खाओ बोलो, नहीं खा सकते। जो हम बैठ के टॉयलेटों में जो करने जा रहे हैं ना बैतुल खला, हमारे लेडीज़ भी उनके लेडीज़ों को आके करो बोलो, मालूम होता जो तरीके से गुजर रहे हम लोग यहाँ पे। कोई देखने वाला नहीं है, ओटा आते डाल लेते निकल जाते, 500-500 रुपये में बिका देते। 500 रुपये दियो ओटा डालो बोलते, डाल देने लेके निकल जाते, कोई पूछने वाला नहीं है हमारे को। हमारा पूरा तबाह है, तुम चलो मैं बता दूं, पूरा नीचे के ऊपर का पूरा तबाह है। कुछ ही बोलते कि मेरा मर्डर करा देते, नहीं तो मेरे को अंदर करा देते, मार देते हमारे को। अब उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते भाई, हमारा पैसा ही नहीं है हमारे पास, किसी से नहीं लड़ सकते, नहीं तो गली के रौड़ियों से उनसे हमारे को परेशान करा के मारने लगा देते, ऐसा रहता। कुछ भी नहीं, नुकसान बहुत नुकसान हो गया। चलो जी बता दो क्या हालात है? पूरा सामान बर्बाद हो गया। जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर सामान पूरा बर्बाद हो गया, कोई नहीं ठहर सकते। पूरा सामान अंदर के पूरे सर्टिफिकेट दूसरी जगह भेजा दिया मैं, पर सर्टिफिकेट वगैरह, पासपोर्ट वगैरह सब चले गया, डैमेज। अब लाइफ ख़त्म। मैं अब रोड पे भीख मांग लेता, बैठना है मेरे को, दियो पैसे, 1 रुपया 2 रुपये बोल लेते, बैठना है, मालूम है। इतना करें आपको ऐसी मुसीबत ना आए। हमारी तकलीफ कोई भी नहीं सुनता जी, ना आए। ये दुआएं सब सुन लेते हैं बचपन से, दुआएं मिले, मगर कोई दुआ कबूल नहीं हुई। बट्टेबाजों की दुआ कबूल नहीं होती, जो बोलते नहीं ये हो जाता वो हो जाता, अच्छा करो काम, कोई नहीं करता। खाली पैसा लूटते, ज़मीना कब्जा करते, खाते, अच्छे लग्जरी कारों में फिरने आता। हमारे पास एक जाती घर नहीं है, जाती घर दिलाओ बोलो हमारे को, 2 बेडरूम का रूम दिलाते, वो सरकारी देता नहीं। सरकार KCR बना रहा सालों से,
वो 2 रूम, उसमें खाने का सोने का भी टाइम नहीं रहता, उसमें हगने के वास्ते भी बैठने के वास्ते वो नहीं रहता, वो भी नहीं मिलता, वो भी ज्यादा नहीं रहती। अपनों के घर 200 करोड़ के 100 करोड़ के घर रहते। ये सब हमारे से आके बात करो, बोलो क्या बात करते हैं जिन लोग, मालूम है। बिल्कुल ये लोगों पे जो गुजरी है रात में उसके ये हालात है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये महल्ले के नौजवान हैं जो मुझे कह रहे हैं कि आइए मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, हमारी दास्तान सुनिए। बिल्कुल हमने अभी वहाँ पे ले लिया भाई, बिल्कुल बिल्कुल ये हम आगे भी और चलेंगे। देख सकते हैं मेरे जो पीछे नाला है, जो रात तमाम जो यहाँ के जो महल्ले के नौजवान हैं, यही वो लोग हैं जो रात तमाम लोगों की हिफाजत कर रहे थे, सामानों की हिफाजत कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद महफूज खान बाबा नगर सी ब्लैक से। भाई ये जितने भी है पूरा काम कर रहे पूरे लोग हैं यहाँ पे, ठहर के नौजवान तबका, घरों में पानी घुस गया। ये जो है MIM के लीडर्स भी काम कर रहे भाई, सब नए बोल के नहीं, ऐसा नहीं है कि हर सबका नुकसान हुआ सो है। जानबूझ के लीडरों को बोलना, MIM पार्टी को टारगेट बनाना, ये गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि ये पार्टी काम कर रही सो यहाँ। आज क्या है, सब एक निशाना बना रहे क्या भाई MIM पार्टी को। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, MIM पार्टी के कारकुन जैसा अब्दुल वहाब साहब है, अब्दुल रहमान शाह साहब है, पूरे कोऑपरेट करे, पूरे बस्ती को लोग रात सारी जग के पूरे करे। लिहाजा बोलने का मतलब ये है कि जितने नौजवान तबका है पूरा MIM का ये गढ़ है, MIM का खिला है। सुने आज जो है तफरी फैलाना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया, घरों में घुस गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, बाबा नगर में कुछ भी नहीं हुआ भाई, खाली अफवाहें चल रहे। आपकी गाड़ी है वहाँ रखी हुई थी साहब, वो तो नाले में आ गई साहब, भाई के चले गई। मेरी खुद की गाड़ी है, किराए की गाड़ी है साहब। पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे पानी में बह चुके हैं। ऐसा पानी आ गया हैदराबाद में तो कहाँ जाना, किधर जाके रहना हम लोग, हमारी जिंदगी क्या हो गई, आखिर हम रहना मर जाना आखिर। पर सर्टिफिकेट वगैरह पासपोर्ट वगैरह सब चले गया, डैमेज। बुलडोजर लगा के गाड़ी पलटा के होंदी मार के चले गए साहब। मैं ऊपर से आवाज़ दे रहा था, करंट का खंभा मेरे घर पे गिरा। 500 रुपए दियो, ओटा डालो बोलते, डाल देने यहाँ लेके निकल जाते, कोई पूछने वाला नहीं है हमारे को। यहाँ कुछ फैमिलीज हैं, कोई तो आके देखना, हमारा कोई भी मसीहा नहीं है हमारा, आखिर हम जी रहे तो कुत्ते की जिंदगी जी रहे, ऐसा होगा। ये देखिए नाला, यही वो नाला है जो बहते हुए आ रहा है। जी अच्छा, बिल्कुल शुक्रिया आप लोगों का। पता नहीं यहाँ पर कहाँ नाला है, कहाँ गड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा, बताऊँगा। ये देख सकते हैं, पहले मैं आपको यहाँ के नज़ारे बताना चाहूँगा। ये कुछ बंडी है शायद, बिल्कुल बिल्कुल साहब। ये देखिए ये बुला रहे हैं मेरे को, बिल्कुल आ रहा हूँ आपके पास मैं, क्या आप जा सकते हैं हम लोग, रास्ता साफ है। बिल्कुल आए यहाँ पर, जैसे आ गया हूँ मैं, लोग कह रहे हैं कि आइए हमारी दास्तान सुनिए, रात तमाम क्या हुआ है हम आपको बताएंगे। ये देखिए इनका घर, ये जो है पहले वो आपको बता दो, ये देखिए जी बिल्कुल ये कॉलेज है, ये इस कॉलेज की हालात क्या है। आइए यहाँ पर उनके कुछ जिम्मेदारान हैं भाई, चलिए मैं उनको बता दूंगा। आपका जी नाम मेरा क्या हुआ है रात? उमर नाम है मेरा। रात में हमको फ़ोन आया कि गटर टूट गया है, जो पानी बाढ़ आ गई है, और हम रात में आगे देखें, अब सुबह आगे देखें तो कॉलेज में पूरा फर्नीचर, कंप्यूटर डाटा, पूरा हर चीज़ नुकसान होगा, बच्चों के और हमारे स्टूडेंट्स के, हमारी फैमिली के, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है और बोलते नेशनलिटी डॉक्यूमेंट्स है, ईच एंड एवरीथिंग, सब डॉक्यूमेंट्स है, पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे पानी में बह चुके हैं। अब ये कहना है हमारा लाखों नुकसान हुआ है, और बच्चों के सर्टिफिकेट्स भी हमारे रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, बताएंगे हम आपको यहाँ के जो कॉलेज के हालात है। जी बिल्कुल, ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर जो बालकनी दिख रही है ऊंच के ऊपर, ये यहाँ तक पानी आ चुका था, यहाँ मुकामी लोग कह रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैं आऊँगा जी, बिल्कुल एक मिनट, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, ये कॉलेज के अंदर हम चलते हैं पहले। ये देखिए ये कॉलेज के हालात, बिल्कुल चलिए जी। बिल्कुल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पूरा तमाम डूब चुका है। ये देखिए कॉलेज में देखिए किस तरह से कीचड़ है, ये देखिए जी 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 हमारा घर उधर, जी 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 ये निशान देख रहे हैं आप, यहाँ तक पानी आया था, यानी कि एक आम आदमी बिल्कुल पूरी तरह से डूब सकता है, बिल्कुल बेझक। देखिए चलिए इसके जिम्मेदार कौन है पूछ रहे हैं लोग, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई ऐसा पानी आ गया हैदराबाद में तो कहाँ जाना, किधर जाके रहना हम लोग, हमारी जिंदगी क्या हो गई, आखिर हम रहना मर जाना आखिर। अरे अभी खुद को ही करके मर जाऊंगा मैं, क्या करूं मैं, मेरा पूरा पैसा लग गया इसमें, सब चीज चले गई, आखिर रहूं मैं मर जाऊं, अभी भाई गैस का तेल डाल के मर जाऊंगा, कोई नहीं बैठा रहा इसके।
किसके बाप की जागीर है? कट्टा तोड़ दिया, कौन तोड़े कट्टा? किधर का कट्टा, कैसा आता? नाले में पानी आया, 4 घंटे की बारिश, कौन देखेगा इसका? बेशक इस वक्त गुस्सा आने वाली बात ही है, क्योंकि जिनका नुकसान हुआ है उन्हीं को पता होता है कि तकलीफ़ क्या चीज़ है, नुकसान क्या चीज़ है। ये देख सकते हैं अब, ये जो कॉलेज है, अभी जो भाई बता रहे थे कि जो पूरा डाटा जो इनका था, जो यहाँ पर जो कुछ सामान था, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये एक प्रिंटर है, ये देखिए आप यहाँ का इनका फर्नीचर, ये देखिए यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, ये कह रहे हैं कि बहकर जा चुके हैं। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं यहाँ के जो जिम्मेदार है यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल लोग काफ़ी गुस्से में भी है और काफ़ी अफसोस में भी है और काफ़ी नर्वस भी है लोग कि क्या कहें, क्योंकि ये कुदरती बारिश है, कोई कुछ कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन वक्त रहे हालात को संभाल सकते थे, लोगों का ये कहना है। ये देखिए प्रिंसिपल हॉल है, ये देखिए जो यहाँ तो पूरे कॉलेज में अंदर काफ़ी यानी कि 6 फीट के ऊपर तक पानी आ चुका था। जी हाँ, ये कॉलेज हेड पे है, तभी तो यहाँ पर करंट भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, यहाँ पर जो पोल्स टूट कर गिर चुके हैं उसकी वजह से करंट भी नहीं है यहाँ पर। ये देखिए कुरान मस्जिद को बस इन्होंने बचा लिया है, यहाँ पर वो सेफ निकली है कुरान मस्जिद, बिल्कुल बेशक कुरान शरीफ। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए ये जो हालात है, ये देख सकते हैं इनका जो कॉलेज का जो डाटा था, इनको क्या पता था यहाँ पर कि ये इस तरह से पानी यहाँ पर भी आ सकता होगा, कि हम सेफ कर लेंगे। यहाँ तक आने के कुछ अंदेशे नहीं थे, क्योंकि जो इससे पहले जो पानी आया था यहाँ तक नहीं आया था। ये इनके ज़िंदगियों में ये लोगों ने पहली बार देखा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। आइए और भी अंदर चलते हैं। जी ये देखिए, ये पूरा कॉलेज है, बिल्कुल। हाँ, और भी लोग हैं भाई, हम उनके भी हालात बताएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए ये पूरा कॉलेज है, ये देखिए, ये भाई पूरा बता रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आप पूरा। चलिए अब हम जी बिल्कुल, देखिए चलिए हम बाहर चलते हैं। बाहर के और क्या हालात है, काफ़ी लोग इंतज़ार में हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि रात से कोई नहीं आया है इनका दुख सुनने के लिए। यहाँ पे लोग सिर्फ अकबर साहब के सिवा कोई नहीं आया यहाँ पर, अकबर साहब के सिवा। जी बांट दे रहा खाना वगैरह जो भी। नहीं, कल से हम लोग भूखे हैं भाई। खैर खाने पीने का छोड़ दो भाई, अल्लाह इंतजाम करता हमारा, मगर क्या है, कोई तो आके देखना, हमारा कोई भी मसीहा नहीं है हमारा। आखिर हम जी रहे तो कुत्ते की जिंदगी जी रहे, ऐसा होगा। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है रोड पे हमारे को, कहाँ जाना हम इधर। हम कुछ उम्मीद रखते हैं हमारे कायद से। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा नगर के इलाके में। ये जो सामने जो कॉलोनी आती है, क्या नाम है कॉलोनी का भाई? बाबा नगर ही आता है ना? जी हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ और नाम है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो नाला है और नाले के ऊपर जो ये टॉयलेट बनाया गया था, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही टूटकर नाकारा हो चुका है। और ये ऊपर इसके बनाया गया था जो नाला है ना, नाले के जो ऊपर जो ब्रिज जो स्लॉप डाला जाता है उसके ऊपर बनाया गया था। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो किसी के घर के कागजात गुम हो चुके हैं, बहुत से ऐसे तो बहुत से चीज़ें गुम हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक तलाश में, एक आस में निकले हैं। यहाँ कुछ अपना सामान ढूंढ रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ कुछ शायद मिल सकता है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर उन लोग अपना अपना सामान ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे कुछ मकामी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ के जो कल के जो हालात थे वो क्या थे और अब हालात क्या है यहाँ पर। पता ही आप यहाँ पर मकामी है? यहाँ पर मकामी है, यहाँ पर मेरा नाम खुद्दूस है। यहाँ पर बहुत भयानक हालात है यहाँ पर। पानी रात में क्या हालात थे? रात में तो सज्जन के पास था पानी, पूरा गेट से ऊंचा जा रहा था। जी सब अपने अपने जान के हिफाजत कर रहे थे ना, सब माल वाल छोड़ दिए बस। कुछ जानी नुकसान तो अभी पता नहीं चला, माली नुकसान तो बहुत हुआ। जानी नुकसान हुआ, हम बोल नहीं सकते। आइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जानी नुकसान भी हुआ है। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं बाबा नगर में, हाफिज बाबा नगर में रहता हूँ भाई। जानी नुकसान उपुगुड़ा और गुलशन इकबाल कॉलोनी में जानी नुकसान भी हुआ बोल के सुने। रात भर मैं यही फील्ड पे था। आपके घर के हालात क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा नगर ए ब्लॉक में अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून था। यहाँ के बी ब्लॉक बहुत परेशान था, बहुत तबाह ताराज होगा, गाड़ियाँ बह के चले गए, कोई घर की कोई चीज़ नहीं बची हुई है। बस एक लोग आस में भूखे प्यासे अभी भी बैठे हुए, और अभी भी पानी वहाँ पे फार्म है वो घरों के पास, फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया था बी ब्लॉक में। वहाँ के कॉरपोरेटर
रात भर लोगों के बीचों बीच थे और बिल्कुल बहुत को मदद करे और कश्तियाँ आए और यहाँ पे पूरा टीम आई थी, रात भर वर्क करी। वो सुबह 6 बजे NDRF की टीम, GHMC की टीम तमाम यहाँ पर मौजूद थी। आप बताइए आपके घर की क्या हालत है यहाँ पर? पूरा पानी चलेगा सब पूरा अंदर। हाँ, घर के अभी अंदर आपके घर के लोग पूरे हिफाजत में है? हिफाजत में महफूज में है। है। तो यहाँ पर ये लोग हैं जो मकामी लोग हैं यहाँ पे जो बता रहे थे। जी जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? क्या रात में अचानक 2 बजे रात को गुरम शेरू तालाब का कट्टा टूट गया। टूटने से अचानक बाबा नगर के साइड पानी राइट साइड ढलान पे चलेगा। पहले से कुछ लोग अलर्ट कर दिए थे, लेकिन ज्यादा लोग अलर्ट नहीं थे। कुछ लोग अलर्ट किया गया था पहले से, 2 दिन पहले से चल रहा था अलर्ट, टूटने वाला है बल्कि उसमें तैयारी कर रहे थे लोग। इतना जल्दी टूटेगा मालूम नहीं था। अचानक रात 2 बजे रात को टूट गया। अच्छा, अभी भी 3 से 4 दिन बारिश होने के ऐसे इम्कान है, ऐसे इत्तलात मिलकर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या हिफाजत की है? वहीं पे है कि आप लोगों ने मकाम बदला है? वहाँ से मकाम बदल लिए, तकरीबन 90% लोग मकाम बदल लिए। अब 10% लोग अभी छतों पे अभी है। अब वो लोग वो राहत के कार्य पहुँचाए जा रहे हैं, अभी चल रहा है। अभी कुछ लोग वो भी जाने के उसमें है, वो लोग भी तखलिया कर लेंगे कि वो तो पानी का प्रेशर ज़्यादा है, 1-2-3 दिन और भी आ सकता। वेंकटापुर तालाब का ही पानी इस तालाब में आएंगे, परनचरू तालाब में आएंगा, वो तालाब के पानी फिर बहेंगे बोल के ऐसा इतना है हमारे ऐसे इम्कान है। और आप भी यहाँ के मुकामी है, कुछ लोग और कुछ कहना चाहेंगे क्या अपने घर के हालात है और रात में क्या हालात है? कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इधर में। जी चलिए, तो ये थे यहाँ के हालात, यहाँ के जायज़ा। मैं बता रहा था, यहाँ के जायज़ा ले रहा था आपको। यहाँ बाबा नगर का जो सामने का इलाका है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तमाम जो इलाका है यहाँ पर देख सकते हैं, पानी में पूरा तकरीबन कई चीज़ें बह कर जा चुकी हैं। आइए आगे भी चलते हैं। और इस वक्त हालांकि रात तमाम बहुत बारिश हुई है, लेकिन गर्मी उसी तरह से है जिस तरह से कुछ दिन पहले से हो रही थी। गर्मी उसी तरह की गर्मी है। मेरे जो चेहरे पे है ये पसीना नहीं है, पसीना है बल्कि पानी नहीं है, ये पसीना है। काफ़ी गर्मी भी है। अभी 2-4 दिन इस तरह की बारिश होने के इम्कानात हैं। तो आप लोग भी महफूज रहिए, हिफाजत से रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में या आसपास पानी आने के कुछ ऐसे इम्कानात हैं, तो आप भी वहाँ से फ़ौरन मकाम बदल लें, कहीं महफूज जगह अपने रिश्तेदारों के पास कुछ देर के लिए पहुँच जाएँ। ये बाबा नगर सामने का हिस्सा है, सामने की कॉलोनी है जो गार्डन फंक्शन हॉल है। उसके बाहर जो एक टॉयलेट बनाया गया था वो भी पूरा टूट चुका है। ये जो बिल्कुल ही ये नाले के ऊपर बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं, टूट चुका है पूरा। प्लीज यू हैव टू गो। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो तालाब है, वो जो नाला है, सॉरी माफी चाहूँगा, यही वो नाला है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आगे चलूँगा आपको आगे चल। यहाँ कुछ फैमिलीज हैं जिनको बिल्कुल ही सेफली बाहर लेकर जा रही है। ऐसा ही है, यहाँ देख सकते हैं आप, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ मकामी लोग हैं जो रेस्क्यू टीम बनकर आए हैं यहाँ पर। वो लोग बिल्कुल ही काफ़ी परेशान हैं, जिनके पास मर्द हजरात नहीं है, उन लोगों को जाकर पूछ कर बाहिफाजत बाहर लेकर आ रहे हैं कोई अच्छी महफूज जगह पहुंचाने के लिए। ये जो नाले पर पानी जो बह रहा था, ये देखिए आप, यहाँ से लेकर उस रोड के उस पार भी आपको बताऊंगा, ये जो गवर्नमेंट की जानिब से जो टॉयलेट बनाए गए थे वो है जो टूट चुका है। सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़ देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ सिटी इंडिया न्यूज़।